ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों की बात करते हैं तो 4 महीने पीछे चले जाते हैं, जब अभी मिडल ईस्ट में जंगी सूरत हाल नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन $68 फी बैरल तक पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें थी और पाकिस्तान में प्राइस थी जी तकरीबन 258-60 रुपये। आज 4 महीने के बाद जब मिडल ईस्ट की सिचुएशन ख़राब हुई, हमने कहा जी हमने कुवैत शौरी मुहिम भी चलाई, पेट्रोलियम मस्तूआत महंगी भी कर दी, हमने लेवी भी लेते रहे और शदीद पैसे कमाए गवर्नमेंट ने लेवी की मद में भी। अब जब दोबारा सारा कुछ नॉर्मलाइज हो गया है, इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस हैं वो मुसलसल कम हो रही हैं, तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि पाकिस्तान में क्यों कम नहीं हो रही। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, पाकिस्तान में फ़ौरन से पहले बढ़ जाती हैं। ये भी नहीं देखा जाता कि जो पहले से रिजर्व मौजूद है उनको ख़त्म होने दें, नया जो स्टॉक आएगा उस पर हम लोग जो हैं वो प्राइसेस बढ़ा देंगे, ऐसा भी इंतज़ार नहीं किया जाता। लेकिन अब जब इंटरनेशनल मार्केट में मुसलसल पेट्रोलियम प्राइसेस कम हो रही हैं तो भी पाकिस्तान में कम नहीं हो रही, बल्कि हम लोग लेवी बढ़ाते जा रहे हैं। और एक हफ़्ता पहले, चंद रोज़ पहले जुम्मे को हुकूमत ने अवाम पर एहसान किया, ₹1.97 तकरीबन ₹2 पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी गई, जो कि यकीनी तौर पर अवाम पर एहसान अजीम था। ऐसे में जमात इस्लामी पहले भी एहतजाज करती रही और जमात इस्लामी की जानिब से अमीर जमात इस्लामी है जी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में कमी ना करने पर 10 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। आपकी जानिब से ये कहा जा रहा है जी 225 रुपये से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, पेट्रोल की कीमत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर आपने ये भी बताया है कि आज पेट्रोलियम लेवी की मद में 118 रुपये से ज़ायद टैक्स लिए जा रहे हैं। फिर ये भी बताया गया है जी मज़दूर है, तालिब इल्म है, मोटरसाइकिल चलाने वाला है या फिर 800 या फिर 1000 सीसी जो गाड़ी चलाते हैं जिन पर टैक्स लागू नहीं होता, आप उनसे भी टैक्स ले रहे हैं। इन सारे मामलात पर इस एहतजाज का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि जमात इस्लामी पहले भी रोड्स पर निकलती है, एहतजाज करती है, लेकिन उस सब का फ़ायदा क्या होता है, सब मामलात पे बात करेंगे जी। नसरुल्लाह गुराया साहब हमारे साथ मौजूद है, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, वाइस प्रेसिडेंट पंजाब हैं आप। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नसर साहब, सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जमात इस्लामी ये कह रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, स्पेशली पेट्रोल की, वो 225 रुपये से ज़ायद नहीं होनी चाहिए और एहतजाज करने जा रहे हैं आप। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने खुद अपने इंट्रो में फरमाया है कि इस वक्त जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं और लिवी का जो पूरे का पूरा मामला इस वक्त जिस तरीके से इन्होंने लोगों के ऊपर अजाब मुसल्लत किया हुआ है, तो सादा सी बात है, उसूल को भी अगर आप देखें तो अगर वॉर से पहले जो प्राइसेस थी तो वॉर खत्म हो गई और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस वक्त जो प्राइसेस हैं, तो देखिए सादा सी बात है कि कम से कम जो इंसानियत का तकाजा है वो उस लेवल के ऊपर तो आप लेके आए। बुनियादी तौर पे हमारी हुकूमत जो चल रही है, तो देखिए 3 चीजें हैं जिसके ऊपर हमारी हुकूमत चल रही है। एक है लिवी, सही, और जो पेट्रोलियम की मसनूआत से इकट्ठी की जा रही है। दूसरा है आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उसके अंदर 14-15 किस्म के टैक्सेस हैं। और तीसरी चीज है जो हमारे बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है रेमिटेंसेस भेजते हैं। इन 3 चीजों के ऊपर हुकूमत इस वक्त डिपेंडेंट है। अदरवाइज हुकूमत के पास हुकूमत को चलाने का बिल्कुल, इनकी पूरी चीजों को, इस वक्त के बजट को भी अगर आप देख लें ना, तो उसके अंदर भी ये चीजें हैं जो पाकिस्तान की मईशत को कहीं ना कहीं सहारा दे रही हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जिस तरह अभी आपने खुद भी कहा, देखें एक बाइकिया वाला मतलब जो 35-40 हजार रुपए बेचारा कमा रहा है, वो आप अंदाजा लगाएं कि 118 रुपए टैक्स एक बाइकिया वाला दे रहा है 1 लीटर के ऊपर। यू आर राइट। एक स्टूडेंट जो ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा है, जो यूनिवर्सिटी जा रहा है, जो किसी जगह पे जा रहा है, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एजुकेशन फराहम करे, उसको पीसफुल एनवायरनमेंट दे। अच्छा, वो 15, 16, 18, 19 साल का नौजवान भी 118 रुपए लेवी दे रहा है गवर्नमेंट को, तो ऐसी गवर्नमेंट को तो डूब मरना चाहिए, खुद डूब मरना चाहिए। नसरुल्लाह गुराया साहब, सर आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जुल्म की इंतहा हो चुकी है, गरीब आदमी जो है वो ख़ते गुर्बत से मज़ीद नीचे नीचे होता जा रहा है, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। आपने ये बात बिल्कुल सही कही। डायरेक्ट टैक्सेस तो सर गवर्नमेंट किसी आगे कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का तूफान है जो कि जनरल सेल्स टैक्स की मद में या फिर सबसे आसान पेट्रोल की मद में और फिर बिजली के बिलों में आप टैक्स लगाओ और जितने मर्जी पैसे इकट्ठे करते जाओ। सर अब मुझे ये बताइए कि जमात इस्लामी, आप देखें, आप सिचुएशन देखें
कि मुल्तान के एक कब्रिस्तान में एक बाप जाता है बेटे की लाश को लेकर, यस, और मतलब आप इस पॉलिटिक्स को छोड़ दें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी अगर आप देखें तो जहां पे आप इतने बुलंदो बांग दावे कर रहे हैं, ये देखें, मैं खबर तो ब्रेक नहीं कर रहा ना जी, तो दुनिया ने देखा है कि एक बाप अपने बेटे की लाश को दफनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, 5 दिन पहले की बात है कि एक साफ सुथरा पंजाब का नौजवान है जिसको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, खुद सोजी कर ली सर गुजरांवाला उसने। के अंदर, वो गुजरांवाला के अंदर खुद सोजी की कोशिश कर रहा है। तो देखें, आप जब लोगों को बंद गली में धकेल देंगे, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे? देखें, इसी को फिर यही आप लोगों को इस तरह से इतना कर रहे हैं। तो जमात इस्लामी ने पहले भी इसके ऊपर बात की, हमने आपने फायदा क्या होगा? जमात इस्लामी एहतजाज तो करने जा रही है, पहले भी एहतजाज किया, जब पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी तब भी आपने एहतजाज किया, अमीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन सर इम्पैक्ट क्या आया? कुछ भी तो नहीं हुआ, बस एक छोटा सा एहतजाज होता है, सब लोग अपने घरों में चले जाते हैं, हुकूमत के कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती, प्रेशर तो नहीं आता। असल में देखिए, जब बुनियादी तौर पे तो ये काम होता है वो पार्टियां कि जो अपोजिशन में सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर मौजूद हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे ये उनका काम है कि वो वहां पे अपना होमवर्क करें, टफ टाइम दे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को ये काम ना करने दें। लेकिन अब इस वक्त अलमिया हमारे पास ये है कि आप देखें, उज़्वे मुअत्तल बना दिया गया है ना पूरे के पूरे जो ऐवान है। हर ऐवान को अगर आप देखें तो किसी ऐवान के अंदर आपको कोई ऐसी बिल्कुल ऐसे जैसे शांति है, और ऐसे लगता है कि जैसे पीपल्स पार्टी का, नून लीग का और इवन पीटीआई का भी, जैसे इन तीनों पार्टियों का गठजोड़ है, और इन्होंने अंडरस्टैंडिंग बना के ये तय किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान के लोगों का खून निचोड़ना है, सिरिंजें लगा लगा कर जो इनकी बॉडी के अंदर मौजूद है हमने निकालना है। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन है तो फिर आप क्या करते हैं? देखिए, आपने मुल्क को किसी अनरेस्ट की तरफ भी लेके नहीं जाना, आपने पीसफुल भी रहना है, आपने पब्लिक की आवाज भी बनना है, और आपने अपने मकासद को भी हासिल करना। आप देखें, आज से 2 साल कबल हमने IPPs को बरहना किया जी। आप अंदाजा लगा लें कि वही वफाकी वजीर बिजली और पानी जो कहते थे कि ये तो मुकद्दस कागजात हैं, IPPs के साथ जो मुआदे हैं ये रिवाइज नहीं हो सकते, आप इस बात की गवाह हैं कि वो मुआदे रिवाइज हुए कि नहीं हुए। 36 अरब से जायद का फायदा आपके इस मुल्क के अजीज को हुआ, तो हमने देखे उसके खिलाफ भी पूरी कैंपेन चलाई। अभी पिछले भी हमने इसकी कैंपेन चलाई जिसके नतीजे के अंदर कुछ 73 समथिंग पैसे कम हुए, और हम ये समझते हैं कि अगर पब्लिक बड़ी तादाद के अंदर निकले, देखिए ये आपका भी इशू है, मेरा भी इशू है, हर एक का इशू है, तो पब्लिक अगर बड़ी तादाद के अंदर निकल आए तो गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ेगा। और हम ये समझते हैं कि आम आदमी की इस वक्त जिस तरह पिस रहा है, बड़ी तादाद के अंदर पब्लिक निकल आई तो इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। नसरुल्लाह साहब, सर पब्लिक किस तरह से निकले? इस वक्त जो गवर्नमेंट की जानिब से, इदारों की जानिब से एक खौफ की फ़ज़ा कायम कर दी गई है, कौन निकलेगा सर बाहर डंडे खाने के लिए, गोलियां खाने के लिए, वाटर कैनन के सामने? सर कौन निकलेगा? यहाँ तो छोटा सा भी एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। PTI वालों के साथ क्या क्या होता रहा, ठीक है उन्होंने भी ठीक नहीं किया होगा, लेकिन उनके साथ जो रियासत की जानिब से होता रहा वो भी तो मुनासिब रवैया नहीं था। कौन निकलेगा सर? गोली के आगे कौन आएगा? देखिए, ना ऐसा नहीं होता, दुनिया भर में लोग निकलते हैं। आपने देखा अभी ये हसीना वाजिद की, आपने देखा 13 साल वो वजीर आजम रही, तो खौफ की फिजा थी। उस खौफ के बुत को जब आप तोड़ देखें, खौफ होता है ना, आपने देखा होगा कि खौफ की फिजा तारी की जाती है। इस वक्त भी जो हमारी हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट है, ये खौफ की फिजा तारी कर रही है कि लोग ना निकले। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम निकल रहे हैं, पब्लिक को हम इंस्पायर करेंगे। देखिए, हम निकल रहे हैं, आप हमारे साथ निकलें, हम पीसफुल भी रहेंगे। देखिए, ये हमारा मुल्क है, इसकी सड़क हमारी सड़क है, इसका इशारा हमारा इशारा है, इस मुल्क की गाड़ी हमारी मुल्क की गाड़ी है। हम पीसफुल हैं, लेकिन पुरअज़म है, मुज़ाहमत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे और अपना हक लेकर वापस लेंगे। अगर कोई ऐसा मौका आया कि जिसके नतीजे के अंदर ये सारी की सारी, देखें ये जो एक खौफ है ना, खौफ कुछ नहीं होता, खौफ तारी किया जाता है। उस खौफ का बुत जब टूटता है ना तो फिर बहुत सारे बुत टूट जाते हैं। तो इस खौफ के बुत को एक दफा तोड़ना है, वो टूट गया तो अब देखिएगा लोगों के निकलने में कोई मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा नसरुल्लाह साहब, हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के जो अमीर है उनकी जानिब से ये भी बताया गया है कि FBR में 1300 अरब रुपए की सालाना करप्शन होती है और FBR के 25,000 मुलाजमीन अपने जो टैक्स रेवेन्यू है उसके अहदाफ पूरे नहीं कर सकते।
एफबीआर की लूटमार का बोझ भी आवाम पर पड़ रहा है। क्या सर इस सारी चीज के आपके पास प्रूफ सबूत भी मौजूद है? वाकई ऐसा हो रहा है और क्या हुकूमत को इदराक नहीं है कि एफबीआर में ये सब हो रहा है? हमारे प्रूफ को छोड़ दें, कौमी असेंबली के अंदर हनीफ अब्बासी साहब ने खड़े होकर बयान दिया है कि जंग का एक आईपीपी है। जी मैं नहीं कह रहा जी, नेशनल असेंबली का मेंबर आपका वफाकी वजीर कह रहा है कि जंग का एक आईपीपी है जो बंद पड़ा हुआ है और उसको महाना 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की अमाउंट है जो दी जा रही है और ऐसे 42 आईपीपीज हैं। तो देखिए ये तो हुकूमत कह रही है ना, हम तो नहीं कह रहे। और अभी जो बजट के बाद के जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स आई हैं जी, तो ये सारे स्टैट्स तो हमारे नहीं है, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स है सारी की सारी जो इस वक्त शाया हो रही हैं। तो ये सारे स्टैट्स आदादोशुमार तो हुकूमत के हैं, हुकूमत के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, जिसमें से चंद एक आपकी नजर उन्होंने किए हैं, वगरना तो ये होशरुबा रिपोर्ट है। आप पढ़े तो आपके 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 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। तो सर हम लोग तो इदारों में रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि पंजाब में गवर्नेंस का बेहतरीन निज़ाम हो गया है, हमने सब कुछ तब्दील कर दिया तो सब कुछ अच्छा हो गया है। तो क्या सर हुकूमती जो सफ़े हैं उनको मालूम ही नहीं है कि इदारों में क्या हो रहा है? देखें, अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर हमारी वज़ीर आला साहब बैठी हुई हैं, छत पे भी शीशे हैं, उसका फर्श भी शीशे का है, दाएं बाएं शीशे हैं, तो वहां तो उनको मरियम नवाज ही नजर आ रही है ना। हर जगह वो जहां भी चलती हैं उनको वही नजर आता है जो दिखाना, जो वो देखना चाहती हैं। तो उनकी दुनिया में तो सब अच्छा है, लेकिन बाहर की दुनिया निकले तो जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, अमन अमान की सूरत आपने देख ली, डिफेंस के अंदर जो हमारी फॉरनर खवातीन आई उनके साथ जो कुछ हुआ आपने अपनी आंखों से देख लिया कि नहीं देख लिया? रूल ऑफ लॉ को आपने देख लिया कि नहीं देख लिया? उसी रजा डार जो इसाक डार का नवासा है, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मुल्तान का मैंने आपको बताया, गुजरांवाला का भी आपने देखा, सरगोदा के अंदर आपने देखा। तो ये तो देखिए रूल ऑफ लॉ कहां गया? ये तो सारे का सारा एक ड्रामा है, एक पूरी ये एलिजिबल नहीं है। और दूसरी बात ये देखें कि मुस्लिम लीग नून को हुकूमत करते हुए पंजाब के ऊपर 42 इयर्स हो गए हैं। 82 में नवाज शरीफ साहब आए थे। पीपल्स पार्टी को हुकूमत करते हुए 1954-56 में भुट्टो साहब जो थे इनके अयूब खान के साथ फॉरेनर मिनिस्टर थे। तो ये पार्टियां तो कुछ नहीं कर सकी ना। 70 साल 40 साल 50 साल क्या किया इन्होंने? ठीक है नासरुल्लाह गुराया साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, सर आपका बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि जमात इस्लामी की जानिब से जो महंगाई के खिलाफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के लिए एहतजाज किया जा रहा है, मेरी तो दुआ ही हो सकती है कि वाकई के ऐवानों तक इनकी आवाज़ पहुंच जाए और पेट्रोल सस्ता हो जाए और गरीब आदमी को कुछ रिलीफ मिल जाए। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे।